जी सब साथ हैं, कोई सोया तो नहीं है? अगर कोई नहीं सोया तो काइंडली काइंडली दोबारा से हमारे साथ जुड़ जाइए, बिकॉज वी आर गोना अगेन दी टेकिंग ऑफ। तो हम दोबारा से परवाज़ भर रहे हैं, तो हमने दोबारा से अपने मामलात को देख लेना है। तो हमें क्या करना है, हमने जस्ट मेक श्योर कर लिया कि आया कि हमारा कंसोल भी रन हो गया। फिर हमने ये डिस्कस किया कि आया कि हम ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे थे, एंड वी हैव टॉक लॉट ऑफ थिंग इन दी ऑब्जेक्ट। और हमने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत कर ली कि ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट का फंडामेंटल क्या है, ऑब्जेक्ट में क्या कुछ होता है, ऑब्जेक्ट की कितनी टाइप होती हैं, और आया कि एक्सेस करने के कितने मेथड होते हैं। ये सारी बातचीत हमने कर ली। फिर हमने ऑब्जेक्ट के मेथड को भी कवर अप कर लिया। आज हम क्या करने लगे कि दोबारा से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और अभी जिस मेथड को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिस मेथड के थ्रू आउट हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एनीवन कैन लेट मी नो कि विच मेथड इज इट? जी ऑब्जेक्ट लिटरल, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट लिटरल हमारे पास ये है। जी तो हमने क्या किया है कि वी जस्ट क्रिएटेड दी ऑब्जेक्ट यूजिंग दी ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड। तो हमने ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू आउट हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और वंस वी क्रिएटेड दी ऑब्जेक्ट, फिर हमने क्या कर लेना है कि जी अच्छा विजिबिलिटी है, सबको विजिबिलिटी है, परफेक्ट। अगर सबको विजिबिलिटी है तो हमने क्या कर लेना है कि अपने टर्मिनल को दोबारा से थोड़ा सा ड्रैग कर लेना है, और जैसे ही हम कर लेते हैं तो हमने देखा कि अब दोनों हमारे पास विजिबल है। हमने ये करना है कि लास्ट टाइम जो भी डिस्कशन कर ली थी वो वहीं पर ही हमने मनसूख कर दी, वो वहीं हमने छोड़ दी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ये कहा कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट के मेथड भी हैं, जैसा कि मैंने ये कहना ही है कि ऑब्जेक्ट हो जाए हमारा क्या, ऑब्जेक्ट हो जाए हमारा क्या, फ्रीज। ऑब्जेक्ट क्या हो जाए हमारा, फ्रीज हो जाए। और फ्रीज के अंदर हमने कह दिया है कि किसको फ्रीज करना है, हमने डेफिनेटली किसको फ्रीज करना है, स्टूडेंट को फ्रीज करना है। अब हमने ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज मेथड के थ्रू आउट अपने स्टूडेंट को फ्रीज कर दिया, और आया कि हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, चेंजेस नहीं हो सकती। कैसे चेंजेस नहीं हो सकती, दैट्स मीन कि वी कांट डू द क्रड, ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम अपडेट कर सकते हैं, और ना ही हम डिलीट कर सकते हैं। तो इफ़ वी वाना डू द चेंजेस, अगर मान लीजिए अज्यूम कर लीजिए मुझे कुछ चेंज करना है, और फॉर मेकिंग द चेंज व्हाट वी नीड टू ऐड इन द कोड, हमें क्या करना होता है कि डॉट नोटेशन के जरिए हमें कहना होता है कि जी स्टूडेंट होगा, और स्टूडेंट के बाद डॉट लगा के हम कहते हैं कि एज होगी, और एज को अपडेट कर दे 30 से। और वंस वी डन दिस, जैसे ही हम इसको कर लेंगे तो लेट्स मेक श्योर बाय लॉगिंग दिस ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट में ये कह देना है कि जी स्टूडेंट को कर दे लॉग। तो हमने ये कहना ही था, एंड लेट्स रन इन द टर्मिनल। तो हमने इसको टर्मिनल में रन कर लेना है, और जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो व्हाट वी सी, हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं, क्या हमारी एज 30 हुई कि नहीं, नहीं हुई। मान लीजिए कि अपडेट तो चले नहीं हुई, मान लीजिए कि मैं ये चाह रहा हूँ कि फर्दर मोर एक और मज़ीद इसके अंदर जो है हमारा प्रॉपर्टी ऐड हो जाए। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, स्टूडेंट के बाद मैंने कह देना है कि जी रोल नंबर, तो मैंने कह देना है रोल नंबर, और उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने उसकी वैल्यू स्टोर करवा देनी है जो कि होगी 55। तो वंस आई डन दिस, जैसे ही मैं ये कर लेता हूँ तो अगेन आई रन दी कमांड, और जैसे ही मैं कमांड चलाता हूँ तो लेट्स सी कि इज देयर एनी चेंजेस और नॉट, तो आई कैन सी नॉट। तो दैट्स मीन इट्स डिक्लेयर्ड कि जी आप अगर फ्रीज कर दें, उसको टोटली फ्रीज कर दें, उस पर एक मेथड अप्लाई कर दें, तो आप फिर चेंज नहीं कर सकते। कहाँ अभी सिनेरियो कहाँ बनेगा जी, बैंक का कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, वहाँ पे वो फील्ड्स जहाँ पर आप चाह रहे हैं कि कोई डेवलपर या कोई भी हैकिंग जो है क्रेडेंशियल्स ऐसे चेंज ना हो, कोई भी ऐसे हार्म स्कैम्स ना हो हमारे साथ, तो वहाँ पर आप कुछ प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियल लगाकर उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। बहरहाल वो सब आगे की बातचीत, और वो आगे ही आप देखेंगे। एट दिस इंस्टेंट हमने क्या करा, फ्रीज कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप सिर्फ ये कर लेते हैं कि जी फ्रीज के बजाय, आप फ्रीज के बजाय ये कर लेते हैं कि क्या कर लेते हैं,
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट, अगर आप सिर्फ इसको सील कर लेते हैं तो दैट्स मीन कि ये आपको अब अलाउ करेगा अपडेट करना, सिर्फ अपडेट करना अलाउ करेगा, बाकी काम को अलाउ नहीं करेगा। तो एट दिस स्टेप अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो हमने जो रोल नंबर किया था वो तो डेफिनेटली वी वाज एडिंग दैट, और जो एज हम कर रहे थे वो वी वाज अपडेटिंग द वैल्यू। तो हम वहाँ पर अपडेट कर रहे थे, यहाँ पर हम जो ऐड कर रहे थे। तो लेट्स हैव अ चेंज, तो हम चेंज देखते हैं, कंसोल करते हैं, तो यकीनन रोल नंबर हमारे पास ऐड नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोल नंबर हम एक न्यू प्रॉपर्टी ऐड कर रहे थे। और अपार्ट फ्रॉम दिस एज जो है हम अपडेट कर रहे थे, तो अपडेट यकीनन हो जाना चाहिए। तो हमने कमांड को रन कर लेना है और लेट्स हैव द चेंज। तो हमने ये देखा कि एज की जो वैल्यू आई हमारे पास, दैट्स हैव द 30, दैट्स अबाउट द 30, तो वो के 30 आई। बट अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ये भी देखा कि हमारे पास रोल नंबर की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बनी। क्या ये बात समझ में आ जाती है कि नहीं जी? क्या ये बात समझ में आ जाती है कि नहीं? ऑब्जेक्ट सील, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट सील देख लें यहाँ पे, ऑब्जेक्ट सील। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन मोर ऑब्जेक्ट मेथड, जो कि ये कहता है कि जी, जो कि ये कहता है कि हमारे पास उसके लिए हमें एक चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज क्या होगा कि जी हमने बना लेनी है हमने फर्दर मोर एक और यहाँ पर जो है हमने क्या बना लिया, एक और हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, और उस ऑब्जेक्ट का नाम हमने क्या दे देना है कि जी कोर्स होगा। और कोर्स के बाद हमने ये कह देना है कि जी कोर्स डिटेल, कोर्स डिटेल नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और हमने ये कह दिया कि जी क्या हो जाए, कोर्स का नाम बता दे। तो हमने बता दिया कोर्स का नाम कि जी ये क्या होगा, वेब मोबाइल एप्लीकेशन होगा, और इसकी जो बैच है वो क्या होगी, हमने बता दिया कि जी बैच इसकी जो है वो डेफिनेटली कुछ भी होगी, वट एवर इट इज़। तो हम मान लीजिए कि वो बैच जो है 2 है, और अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ये बता दिया, फंडामेंटल इसकी इंफॉर्मेशन डाल दी, और इसको हमने जस्ट डिलीट कर देना है। तो हमने क्या किया, तो हमने क्या किया कि हमने 2 ऑब्जेक्ट्स बना लिए, और हमने क्या करना है फर्दर मोर एक और ऑब्जेक्ट का मेथड यूज़ करना है, जो कि ये कहता है कि आपने 2 ऑब्जेक्ट को किस तरीके से कॉपीज़ करके सिंगल के अंदर बनाना है, ये रख लेना है, ये इंजेक्ट करवा लेना है। तो उसके लिए आपने कह देना है कि जी ऑब्जेक्ट हो जाए, क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाए, ऑब्जेक्ट को क्या हो जाए जी, असाइन हो जाए। और क्या असाइन हो जाए, हमने ये बता दिया है कि ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाए क्या, स्टूडेंट हो जाए, और क्या हो जाए, दूसरा क्या था, कोर्स हो जाए, क्या हो जाए, कोर्स हो जाए। अब होगा क्या, डेफिनेटली मैंने जब कहा कि जी ऑब्जेक्ट डॉट असाइन कर दे, तो दैट्स मीन आई वाना डू के जी स्टूडेंट के अंदर कोर्स भी इंजेक्ट हो जाए, कोर्स भी मर्ज हो जाए, या कोर्स भी कॉपी हो जाए। तो डेफिनेटली मैंने ये कहा स्टूडेंट के अंदर कोर्स आ जाए। तो व्हाट आई नीड टू डू कि मैंने अपने प्रोग्राम को रन कर लेना है, और जैसे ही मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँगा, जैसे ही मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँगा, व्हाट आई हैव एरर, और व्हाट एरर इज़ इट, क्या आएगा, क्या आएगा, कोर्स डिटेल आएगा, डेफिनेटली कोर्स डिटेल आएगा। इस आइडेंटिफायर का हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वी जस्ट नीड टू इंजेक्ट और एड दी कोर्स डिटेल एंड लेट्स रन इट अगेन। और जैसे ही हमने इसको रन किया, तो व्हाट आई हैव, हमारे पास क्या मिला हमें, हमने ये देखा कि नेम आ गया, एज आ गया, और फर्दर मोर हमारे पास कोर्स आ गया, बैच आ गया, और रोल नंबर भी आ गया। अब ये बैच और रोल नंबर कहाँ से आया, कोई बताएगा, ये बैच और रोल नंबर कहाँ से आया, कोई बताएगा, कोर्स डिटेल में से आया, डेफिनेटली। तो हमने क्या किया, दोनों ऑब्जेक्ट को मर्ज कर दिया, बट वी जस्ट नीड टू मेक श्योर इज दैट कि जी किसके अंदर मर्ज किया, जो हमने पहले लिखा था। और पहले क्या लिखा था हमने, स्टूडेंट लिखा था, तो डेफिनेटली हमने स्टूडेंट को प्रीफर किया था, प्रायोरिटाइज किया था, तो स्टूडेंट के अंदर वो मर्ज हो गया। जी क्या कह रहे हैं,
नेम जो है, हाँ, जब डेफिनेटली नेम जो है नीचे वाला आया है, ऊपर वाला नहीं आया है, क्योंकि उसने क्या किया कि जब दो आइडेंटिफायर एक जैसे होंगे तो वो नीचे वाले को प्रायोरिटाइज कर रहा है, उसकी वैल्यू को प्रायोरिटाइज कर रहा है। तो आपने डेफिनेटली चेंज करना है आइडेंटिफायर, उसकी जो कीज़ हैं उसको डिफरेंट करना है, डिस्टिंक्ट करना है, ताकि वो अलग अलग उसको रख सके। तो आपने यहाँ कह देना है स्टूडेंट नेम और वहाँ पे कह देना है सिर्फ नेम, तो फिर ये डिस्टिंक्टली दोनों को मर्ज कर देगा और कॉपी कर देगा। तो ये वाली सारी बातें समझ में आती हैं कि नहीं? क्या ये बातें समझ में आती हैं कि नहीं? अगर आ जाती हैं, अगर बातें समझ में आ जाती हैं तो वी जस्ट नीड टू ऐड द फर्दर मोर, वी जस्ट नीड टू ऐड द फर्दर मोर कॉन्सेप्ट इन दिस। हमने क्या करना होगा था, बार बार वो जो मैं अलग करके बनाता था कि बार बार जो मैं ये कॉपी करूं और फिर मैं बनाऊं पूरा ब्लॉक ऑफ कोड और फिर उसके बाद जो है कमेंट लगाऊं, तो उसमें क्या होगा कि हमारी क्लास जो है लेंदी हो जाती है, और जो कि जिससे क्या होता है कि हमारा जो प्रैक्टिस वाला टाइम है वो भी मिस हो जाता है। तो वो फॉर अवॉइडिंग दैट कन्फ्लिक्ट, हमने उस कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए क्या करना है कि सिंपल बस डायरेक्ट डिस्कशन कर रहा हूँ, चूँकि रिकॉर्डिंग तो हमारी चल ही रही है। तो आपने अगर किसी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन हो तो रिकॉर्डिंग से उसको गो थ्रू कर लेना है। तो हमने क्या करना है, इसी के अंदर एडिशनली मैं दूसरा कॉन्सेप्ट ऐड कर रहा हूँ, अलग से नहीं बना रहा, अलग से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, अलग से हाईलाइट नहीं कर रहा, इसी के अंदर ऐड कर रहा हूँ। और वो ऐड में क्या कर रहा हूँ कि जी जब मैंने दो, हमारे पास वैल्यूज़ की टाइप होती हैं, दो टाइप की वैल्यूज़ होती हैं हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर। फर्स्ट वन वाज दी प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट वन वाज दी प्रॉपर्टीज़ जो कि हमने ऐड कर ली, एंड एडिशनली अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव आल्सो दी मेथड्स। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है या मेथड होते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि हमने की वैल्यू का पेयर बना के जो हमने पूरी स्टेट बनाई उसको हमने प्रॉपर्टी का नाम दिया। और जो फंक्शंस हमारे पास होते हैं, अगर उसको आप ऑब्जेक्ट के अंदर लिख दें, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर आप उसको लिख दें तो वो क्या कहलाएगा, डेफिनेटली दैट विल बी कॉल्ड मेथड्स। तो वो क्या कहलाएंगे, मेथड्स कहलाएंगे। तो मान लीजिए मैंने एक मेथड बना लेना है, तो मैं क्या कह देता हूँ कि जी ग्रीट नामी मेथड मैंने बना लेना है, ग्रीट नामी मैंने मेथड बना लेना है, और उसके लिए मैंने बना दिए कि मतलब उस फंक्शन का नाम। और डेफिनेटली यहाँ पर मैं उसको फंक्शन नहीं कहूँगा, इंस्टीड आई क्या कहूँगा जी, इंस्टीड क्या कहूँगा उसको, मेथड कहूँगा। तो मैंने मेथड कहने के लिए उसको कह दिया, डिक्लेयर कर दिया कि दिस इज कॉल्ड द फंक्शन, और मैंने फंक्शन की डिक्लेरेशन दी। एंड अकॉर्डिंग टू डेट आई आल्सो इनिशियलाइज द ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ द फंक्शन, और मैंने पूरा फंक्शन का ब्लॉक ऑफ कोड बना लिया अकॉर्डिंग टू दी एंड बाय फॉलोइंग दी सिंटैक्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द फंक्शन। तो मैंने क्या किया, फंक्शन के रूल्स को फॉलो अप लेते हुए मैंने एक ग्रीड पहले फंक्शन डिक्लेयर किया, एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स मैंने जो है फंक्शन बनाकर उसके अंदर पूरा फंक्शन बना देना है। और एट दिस इंस्टेंट व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस कि जी लॉग कर दे, कि जी क्या कर दे, लॉग कर दे, रिटर्न कर दे। अब कॉन्सेप्ट तो यकीनन आप सबको ही याद होंगे, फंक्शन आपके अंदर इंजेक्ट हो चुका होगा, फंक्शन आपको पता है कि हाउ वी कैन रन दिस फंक्शन, हाउ वी कैन एडजस्ट द फंक्शन, हाउ वी कैन मैनेज द फंक्शन। ये सारे सिनेरियो, ये सारे WH आपको पता है, क्यों, कैसे, क्या, ये सब फंक्शन के अंदर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बात समझ में आती है कि नहीं? आ जाती है। तो हमने क्या कहा कि जी लॉग कर दे, और लॉग के अंदर हमने क्या कहा कि जी हेलो वर्ल्ड, हमने फिर से दुनिया को जगाने की कोशिश की, इवन दो इफ वी आर आल्सो स्लीपिंग राइट नाउ, हत्ता कि हम तो खुद सो रहे हैं, लेकिन हमने फिर भी सबको जगाने की कोशिश की। तो लेट्स क्रिएट, हमने क्या किया, हमने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टी ऐड नहीं की, बल्कि हमने उसी के अंदर एक मेथड भी ऐड कर लिया। अब ये यकीनन आपको दिख रहा फंक्शन है, लेकिन जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो दैट्स कॉल्ड दी मेथड, नॉट अ फंक्शन। तो हमने फंक्शन बना दिया। अब जब आप इसको जो है प्रिंट करेंगे, इफ वी गो विद दिस, अब जब आप इसको लॉग करना चाहेंगे तो क्या होगा, तो एट दिस इंस्टेंट व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करने की ज़रूरत है, फिलहाल सब जितना भी हमने एडिशनल काम किया है, जो कुछ भी हमने किया है, वी जस्ट नीड टू कमेंट आउट ऑल दी अबव कोड। हमने सब कोड को क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। तो हमने कमेंट कर दिया, और जैसे ही हमने कमेंट किया तो व्हाट आई हैव, हमारे पास क्या आता है कि जी हमने तो लॉग किया स्टूडेंट को, और जैसे ही हमने लॉग किया तो व्हाट वी गॉट, हमने रन किया, और लेट्स सी व्हाट वी हैव। जी क्या है हमारे पास, क्या बताएगा, मेथड आ गया। जी हाँ, डेफिनेटली मेथड आ गया, दैट्स मीन कि फंक्शन आ गया। अब ये जो सिनेरियो है कि जी फंक्शन आया, फंक्शन के अंदर ग्रीड क्यों शो हो रहा है,
ये सारी बातें तो यकीनन आपको पता ही होंगी। क्यों शो हो रहा है, कोई बताएगा? मेथड कॉल नहीं किया, अच्छा मेथड कॉल नहीं किया इसलिए ऐसा ही है। और कोई, और कोई? जी, कंसोल लॉग में दोबारा कंसोल लॉग कैसे होगा? अच्छा जी ठीक है, और कोई? जी, और कोई? बाकी सब सो रहे हैं। अगर इसको रिटर्न करें, स्टूडेंट डॉट, नहीं ठीक है, सेपरेटली प्रिंट कर दें। दैट्स मीन के वही कह रहे हैं ये भी कि कॉल करें फंक्शन को, तो कॉल हो जाएगा वो फंक्शन का। तो डेफिनेटली फिर हमें क्या करना होगा, अगर सिंपल इज दैट हमें इसको देखना है तो वी जस्ट नीड टू कॉल द फंक्शन एज वेल। तो हमने क्या कहा, स्टूडेंट डॉट ग्रीट हो जाए। अब ग्रीट कहेंगे तो वो सिर्फ फंक्शन रिटर्न कर देगा कि आया कि फंक्शन की एलोकेशन हो गई, ये फंक्शन की रिजर्वेशन हो गई, ये फंक्शन की ये ऑपरेशंस हैं। लेकिन बियॉन्ड दिस अगर हम ये चाहते हैं कि फंक्शन की रिटर्न वैल्यू देखें, फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वो देखें, तो हमें पैरेंथेसिस लगा के फंक्शन को एज अ मेथड, जब भी पैरेंथेसिस लगाते हैं दैट्स मीन कि मेथड रन कर रहे हैं। तो हमने इस अंदाज में उसको रन किया कि अब वो एज अ मेथड रन हो रहा है, और हमने जैसे ही रन किया तो हमने देखा कि हेलो वर्ल्ड हमारे पास आ जाता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है कि नहीं? क्या ये सारी बातें डाइजेस्ट होती हैं कि नहीं? जी हाँ, ये तो सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है ना कि अनडिफाइन क्यों आ रहा है, हेलो वर्ल्ड क्यों आ रहा है। अब इसकी तह के अंदर जाना, इसकी डिटेल इन डीप में जाना, यकीनन ये तो हिमाकत ही हिमाकत है। तो दैट्स ऑल अबाउट दैट वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू, जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ही सब समझ चुके हैं। जी हाँ, सवाल अच्छा है। देखें सवाल अच्छा है, लेकिन ये वही सारी बातें जो कि हमने पहले ही कवर कर ली थी जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे। जब भी ये दो ही चीज़ें आ रही थी, इसके ऊपर पूरी हमने कोलेब्रेशन की थी कि क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो एक बार फ्लैशबैक में जाएं और वही कॉन्सेप्ट याद करें जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे। एक बार थोड़ी देर के लिए पॉज लें, 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, और सोचें उस बारे में कि हमने क्या बातचीत की थी उसमें। जी हाँ, डेफिनेटली रिटर्न लगाएंगे तो मसला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी दोनों चीज़ें आ रही हैं, वो क्या रीज़न है वो सोचें। जिसको समझ में नहीं आ रही है बात, तो फंक्शन वाली उस क्लास में जाएं और सोचें। जी हम्म जी एग्जैक्टली ऐसा ही है, इसलिए दे रहा है। और वो जो हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड जो है वो तो कंसोल शो कर रहा है जो कि फंक्शन रन हुआ, और रिटर्न के अंदर कुछ था नहीं तो उसने अनडिफाइंड। अगर मैं रिटर्न करवा दूं डेफिनेटली, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो अनडिफाइंड ख़त्म कर देगा क्योंकि रिटर्न हो जाएगा डेफिनेटली। यही रीज़न है। ज़बरदस्त। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि नहीं? यहाँ तक सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि नहीं? यहाँ तक सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि नहीं? ये तो हमने बना लिया एक फ़ंक्शन, ये तो हमने बना लिया एक फ़ंक्शन, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं ये चाहूँ, क्या मैं चाहूँ, क्योंकि मैं चाहता बहुत कुछ हूँ, क्योंकि बिंगा पाकिस्तानी में चाहता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन उन सब चाहत के लिए मैं करता काम बहुत कम हूँ। तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पर दम निकले। लेकिन चूँकि मैंने ख्वाहिशात पाली हैं, रखी हैं, तो डेफिनेटली आई जस्ट नीड टू वर्क ओवर देयर। तो उसके लिए मुझे मेहनत भी करनी होगी अटल इरादों के साथ। तो मैंने ये कह दिया कि फ़ंक्शन मैंने बना लिया, दैट्स मीन आई हैव कवर्ड दी मेथड। मैंने एक मेथड बना लिया। अब मेथड बनाने का दूसरा पैटर्न भी मेरे पास है। तो व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू डिक्लेयर द ग्रीट द नेम ऑफ द फंक्शन। तो मैंने ये कहकर क्या कर दिया, डायरेक्टली सिंपल इज़ दैट, ये मैंने पूरा का पूरा मेथड बना दिया। और मान लीजिए एट दिस स्टैंड व्हाट आई एम डूइंग, कि जी मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर,
क्या कर देता हूँ, रिटर्न करवा देता हूँ। क्या रिटर्न करवा देता हूँ जी? जी हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड जी, हेलो वर्ल्ड। तो मैंने कह दिया कि हेलो वर्ल्ड हो जाए, एंड एट दिस इंस्टेंट कि जी मैं क्या कर रहा हूँ, एट दिस इंस्टेंट कि दोबारा से अपने ग्रिड को रन कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और जैसे ही फंक्शन को कॉल करूँगा व्हाट आई हैव विदाउट एनी अनडिफाइंड आई गॉट दी हेलो वर्ल्ड। बात समझ में आ जाती है क्या नहीं? तो वी हैव कवर्ड दी टू टाइप्स फॉर डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग दी मेथड्स इन दी ऑब्जेक्ट। हमने ये देखा कि हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर दो तरीक़ों से मेथड्स को बना सकते हैं। दोनों तरीक़ों को देखा कि ग्रीट उसका जो है हमने फंक्शन का नाम डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने फंक्शन की डिक्लेरेशन की, अपार्ट फ्रॉम दिस हमने डायरेक्टली फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया बगैर किसी की वैल्यू के पेयर के। पहले मेथड के अंदर की वैल्यू का पेयर बनाना चाह रहे थे, इसके अंदर की वैल्यू के पेयर नहीं बनाया बल्कि डायरेक्टली हमने अपने फंक्शन को या मेथड को बना लिया। तो क्या ये बातें डाइजेस्ट हो जाती हैं कि नहीं? स्क्रीन को मिनिमाइज़ कर लेते हैं ताकि एक नज़र जो कुछ हमने किया है वो आप देख सकें। और क्या इरादा है? आज ही ऑब्जेक्ट हमने ख़त्म करना है यकीनन, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो ये समझ लीजिए कि यकीनन ऑब्जेक्ट प्रॉपरली ख़त्म हो ही चुका है। कुछ फर्दर और एक दो चीज़ें और हैं वो हम देख लें तो फिर वो जो दूसरे कॉन्सेप्ट हैं वो इससे एसोसिएटेड हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जाहिर है उसको करने के लिए ऑब्जेक्ट ज़रूरी है, तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही आता है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं कि नहीं? यहाँ तक बातें क्लियर हैं कि नहीं? जी क्लियर है? अगर क्लियर हैं तो लेट्स अगेन कमेंट आउट ऑल दी कोड वट एवर वी हैव कोड ओवर दियर। जो कुछ भी हमने कोड कर लिया है सबको कमेंट आउट कर लेते हैं, और लेट्स सी इज देयर एनीथिंग दैट इज़ अनकमेंट। तो हम देखते हैं कि ये लाइन अनकमेंट है, इसको भी कमेंट कर देते हैं, एंड लेट्स सी इसको भी कमेंट कर देते हैं। यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट यकीनन क्लियर हो चुके हैं। अगर हो चुके हैं तो लेट्स कम ऑन दी अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दैट्स कॉल्ड दी जी गैस एनीवन? नेस्टेड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, एंड दिस कॉन्सेप्ट गो इनफाइनेटली, चलता जाएगा। लेकिन एट दिस इंस्टेंट हम क्या करेंगे? एक, दो या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 ऑब्जेक्ट बना लेंगे नेस्टेड। लेकिन सिनेरियो ये होता है कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर ये वेरी करता है, डिपेंड करता है कि कितनी नेस्टेड कंडीशन होगी। तो हमने क्या कर लेना है कि एक हमने क्या बना लेना है जी? क्या बना लेना है? एक हमने ऑब्जेक्ट बना लेना है। हमने कह देना है कि जी कॉन्स्ट करके हो जाए, क्या हो जाए जी? स्टूडेंट हो जाए या एम्प्लॉय हो जाए, ठीक है? दिस लुक्स समथिंग डिफरेंट। तो हमने क्या कहा कि एम्प्लॉय हो जाए, और एम्प्लॉय के बाद हमने ये कहा कि जी एम्प्लॉय का नाम बताओ, EMP हमने कहा एम्प्लॉय, और हमने कह दिया नेम कैमल केस के अंदर, यहाँ पर प्रीफर किया जाता है कैमल केस, तो हमने कह दिया एम्प्लॉय नेम, और हमने एम्प्लॉय नेम कहने के बाद कह दिया कि जी वकास। एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स हमने ये कहा कि जी एज क्या है, हमने ये बता दी, एंड लेट्स डू दिस कि जी 50 है। एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स हमने ये कहा कि डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन क्या है? तो हमने बता दिया कि जी GM है, जनरल मैनेजर हैं। एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स वी हैव आल्सो डिक्लेयर्ड कि जी क्या हो और क्या हो सकता है जी? अब नेस्टेड कंडीशन में क्या होगा जी? नेस्टेड कंडीशन में क्या होगा? टीम कि इनके पास आया कि टीम की डिटेल बता दें, हमें टीम की डिटेल बता दें कि टीम कितनी है, कैसी है। तो उसके लिए हमने क्या कहा? टीम हो जाए। और टीम कहने के बाद हमने क्या करा कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है, तो क्या करेंगे जी? हमने एक और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया, और उसके अंदर हमने क्या कह दिया कि टीम में क्या होगा?
क्या होगा, नंबर ऑफ टीम, नंबर ऑफ टीम हमारे पास कितनी होगी, मान लीजिए 10 है, और उसका जो हेड है उसका नाम क्या है, हेड है उसका नाम क्या है, हमने कह दिया अली है। तो वी हैव जस्ट क्रिएटेड दी ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के अंदर मज़ीद एक ऑब्जेक्ट बनाया, एंड दैट्स सिनेरियो कॉल्ड दी नेस्टेड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, मान लीजिए इसके बाद मज़ीद नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाना हो, मतलब हेड की डिटेल चाहिए हो, यहाँ पे हेड की डिटेल भी शुरू कर दूँ मैं, तो ये नेस्टेड के अंदर नेस्टेड, नेस्टेड के अंदर नेस्टेड, और ये चलता जाएगा। लेकिन हमने सिर्फ 2 स्टेप और नेस्टेड कंडीशन पे जाना है कि 2 हमने नेस्टेड कंडीशन देख लिया, आपके ऊपर है आपने कितनी नेस्टेड कंडीशन बनानी है, कितना इसको नेस्टेड करना है। तो अब सवाल ये होता है कि इसको एक्सेस कैसे किया जाए। तो बना तो लिया, तो वही सारा सिनेरियो रहेगा। हमने क्या कर लेना है कि जी क्या कर लेना है कि जी लॉग कर लेना है। लॉग के अंदर हम ये कह देते हैं कि जी हमारा एम्प्लॉय होगा, और हम किसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली हम जो है टीम के अंदर की वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं, टीम की अंदर की वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो टीम हमने डॉट टीम कर दिया, डॉट नोटेशन के ज़रिए कर रहे हैं, आप चाहें तो ब्रैकेट नोटेशन के ज़रिए कर दें। तो हमने क्या करा, डॉट टीम लिखा, और जैसे डॉट टीम लिखा तो वी गॉट दी कीज हेड, नंबर ऑफ़ टीम और सॉन। तो जो दो हमने बनाई थी हेड और नंबर ऑफ़ टीम, तो हमारे पास दोनों ही शो हो गई। तो मैंने ये कह दिया नंबर ऑफ़ टीम। तो वंस आई डू दिस, जैसे ही मैंने ये किया तो लेट्स ड्रैग द टर्मिनल, तो हम टर्मिनल को खींच के इसको रन करते हैं, और लेट्स रन, तो हमारे पास क्या आया, 10 आ गया। अब आया कि इसके अंदर आपने जो भी चेंज करना है, क्रिएट करना है, अपडेट करना है या डिलीट करना है, दैट्स ऑल अबाउट द प्रीवियस एंड सेम एज बिफोर। सब कुछ वही रहेगा जो प्रीवियसली हमने कवर किया, सारा सिस्टम, सारा सिनेरियो, सारा एल्गोरिथम, सारा सिंटैक्स सेम ही रहेगा जो कि हमने सिंगल कंडीशन पे किया था। अब ये नेस्टेड हो चुका है, हमने जो सिंगल पे किया, आप सेम उसी अंदाज में इसको भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो बात समझ में आती है कि नहीं, यहाँ तक बात समझ में आ जाती है कि नहीं? अगर आ जाती है, अगर बात समझ में आ जाती है तो मेन एजेंडे की तरफ बढ़ें, और वो मेन एजेंडा डेफिनेटली दिस विल बी द लास्ट सिनेरियो ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेटली ये आज ऑब्जेक्ट का लास्ट सिनेरियो होगा, और कॉन्सेप्चुअल वे के अंदर एक बड़ा ही कॉन्सेप्ट होगा जिसमें आपका फोकस होना ज़रूरी है और आपका हाजिर होना ज़रूरी है, ताकि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। कॉन्सेप्ट का मतलब कॉन्सेप्ट ही होता है डेफिनेटली, और एक कॉन्सेप्ट है वो मैंने छोड़ दिया आगे की किसी क्लास के लिए, वो हम आगे कवर करेंगे। वो भी डेफिनेटली बज़ाहिर ऑब्जेक्ट का नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट से एसोसिएट है, ऑब्जेक्ट से रिलेट करता है। तो चूँकि आगे हमारे पास एरे भी है, तो आज एक जो 2 कॉन्सेप्ट हैं इसमें बहुत मेन कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ही एम्फसाइज किए जाते हैं हर इंडस्ट्री के अंदर। एक कॉन्सेप्ट आज कवर करेंगे, एक कॉन्सेप्ट हम एरेस के साथ कवर करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई बात है तो काइंडली लेट मी नो, सो वी कैन कोलैबोरेट ऑन दैट। तो करवा दें। हाँ, टीम वाला शो होगा, नेस्टेड शो होता है, नेस्टेड शो होता है जी, नो तो कैसे शो होगा, हैं? ऑब्जेक्ट के केस में नहीं होगा। हाँ, फिर किस केस में होगा? हाँ, फॉर लूप जैसे नेस्टेड हो। जी हाँ, तो नेस्टेड नहीं होता हमारे पास शो। नेस्टेड क्या शो होता है? रेफरेंस शो होता है। ये जो सवाल आपका अच्छा है, और ये जो कॉन्सेप्ट है आगे का वो यही था, और उससे ये एसोसिएट हो गया कि जो शो हो रहा है वो क्या है, फिर वो रेफरेंस है। वो क्या है? रेफरेंस है। ये जो टीम है ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस है। इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो शो नहीं हो रही, इसका जो पूरा डेफिनेटली पूरा ऑब्जेक्ट बना था वो शो नहीं हो रहा, सिर्फ जो शो होने वाली चीज़ है, जो टीम शो हो रही थी, वो मेरे पास रेफरेंस कहलाता है। तो लेट्स कंसोल दिस। तो हमने इसको कंसोल करने की कोशिश कर लेनी है। तो हम क्या करेंगे कि जी डेफिनेटली जो हम कंसोल कर ही रहे थे
तो पहले इसको कमेंट कर देते हैं ताकि आगे की कॉन्सेप्ट की तरफ भी हम प्रोसीड कर सकें। तो लेट्स जस्ट कमेंट आउट दिस, तो हमने इसको कमेंट कर लेना है और वंस वी कमेंट आउट दिस, जैसे ही हमने इसको कमेंट करा तो लेट्स पेस्ट ओवर दियर, हम दोबारा से इसको पेस्ट कर देते हैं और आफ्टर पेस्टिंग दैट वी जस्ट नीड टू लॉग दी क्या लॉग करना है जी, एम्प्लॉय को लॉग कर लेना है। व्हाट इज रॉन्ग ओवर दियर, जी तो हमने क्या किया है कि कंसोल के अंदर हमने ये कह देना है कि जी एम्प्लॉय को लॉक कर दे। तो हमने क्या करा, एम्प्लॉय को लॉक करवाने के लिए एम्प्लॉय को लॉक करवा दिया और हमने तो देखा कि हमारे पास तो टीम भी आ रही है, टीम की वैल्यू भी आ रही है, लेकिन अभी किसी ने कहा कि जी सिर्फ टीम का रेफरेंस आएगा, वैल्यू तो नहीं आएगी। जी भाई अगर आएगी नहीं तो हम एक्सेस कैसे करेंगे, द कॉमन पॉइंट इज दैट अभी हमने थोड़ी देर पहले यही तो किया कि हमने वैल्यू को एक्सेस भी किया, हमने ये कहा कि उस पर डिलीट का ऑपरेशन भी कर सकते हैं, आप वहाँ पर जो है अपडेट भी कर सकते हैं, ये सारे मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। जब ये सारे काम कर रहे हैं तो फंडामेंटल काम क्यों नहीं करेंगे, तो फंडामेंटली वैल्यू को एक्सेस क्यों नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली एक्सेस तो होगी। तो सवाल दो यहाँ से खड़े हो जाते हैं कि अली ने पूछा क्यों और रिहान ने गलत बताया क्यों। वो ग्रीट मेथड था, फंक्शन था, फंक्शन कैसे शो होगा, फंक्शन को तो कॉल करना पड़ेगा। किसमें, टीम के अंदर मेथड का है, टीम के अंदर तो ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ब्रैकेट के अंदर तो ऑब्जेक्ट आता है। तो वो जो शो नहीं हो रहा था डेफिनेटली दैट वाज दी फंक्शन और मेथड, फंक्शन और मेथड तो वैसे ही शो होता है जैसे हो रहा था, दैट्स मीन कि वो उसको करने के लिए आपने कॉल करना पड़ेगा इटसेल्फ। और अभी जो कि हमने काम किया वो ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट तो जो कि शो होता है क्योंकि हमने उसके ऊपर ऑपरेशन भी किए, मेथड्स भी लगाए, आया कि क्रिएट भी किया, डिलीट भी किया, अपडेट भी किया। और वो जो सेम, फ्रीज, सील, असाइन, ये सारे मेथड्स भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस जो कि हमने पिछली किसी क्लास में किया, एंटिटीज, कीज, वैल्यूज, वो वाले ऑब्जेक्ट मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने कर ली। तो उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट जो है वो रेज होता है कि जी उस कॉन्सेप्ट का नाम है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है क्या, कोई बताएगा क्या, कोई बताएगा, कोई गेस कर सकता है क्या, स्प्रेड ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर का काम क्या है, कोई बताएगा। स्प्लिट ऑपरेटर का काम ये है कि आया कि मैं चाहता हूं टू कॉपी दी ऑब्जेक्ट, डेफिनेटली अभी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो अभी ऑब्जेक्ट से कंसर्न है तो ऑब्जेक्ट को हम कॉपी करेंगे, लेकिन आगे जाके अगर एरेस पे काम करेंगे तो एरे को कॉपी करेंगे। जी तो जब भी हमें क्या करना हो कि कॉपी करना हो अपने किसको, ऑब्जेक्ट को, तो हमने स्प्लिट ऑपरेटर का यूज करना होता है। सिनेरियो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, अब वो वाली स्टोरी शुरू हो जाती है। तो आप लोगों का इसमें हाजिर होना बड़ा ही जरूरी है और डेफिनेटली दिस इज मैंडेटरी पॉइंट टू हैव दी प्रैक्टिस टाइम ओवर देयर। हमारे पास 8:30 से प्रैक्टिस टाइम शुरू हो जाता है जो कि हम पिछली जब से हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है हम ये काम करते आ रहे हैं, लेकिन अभी जब से हम जावास्क्रिप्ट पे आए यकीनन हम देख रहे हैं कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे क्योंकि बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कभी लाइट का इशू, कभी कोई इशू, और आप लोगों की तरफ से वो जो स्पेस जो आप लोगों ने कंज्यूम किया हुआ है 7 से 8 वाला, वो भी एक इशू, मसला ही मसला, तो काफ़ी हमारा हर्ज हो रहा है उसमें, तो इसलिए हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है क्लास के अंदर ताकि आप मुझसे कोलेबरेट कर सकें, यहाँ कुछ मसला है तो पूछ सकें। जैसे नए डेवलपर आ रहे हैं उनको परेशानी ही इसलिए हो रही है कि वो यहाँ टाइम नहीं दे पा रहे, वो घर जाके सवाल करते हैं, उसमें यकीनन आप लोग कोलेबरेट नहीं करते, बातों का जो है मेरी तरफ से भी लेट सवेर होता है कि मैं उनको जवाब नहीं दे पाता, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, तो उनका वो काम पेंडिंग के अंदर ही रह जाता है। लेकिन जब यहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, किसी को क्वेरी है तो वो डिस्कस करते थे। तो ये बात सोचते हुए तो मुझे ऐसा बेहतर लग रहा है कि मैं यहीं पर ही क्लास रोक दूँ और प्रैक्टिस का टाइम दे दूँ, या फिर ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर करवा दूँ। जो कहते हैं कि क्लियर कर लें, रेज योर हैंड्स प्लीज, और जो कहते हैं कि प्रैक्टिस कर लें, रेज योर हैंड्स प्लीज। सिर्फ एक डेवलपर ने हाथ उठाया प्रैक्टिस के लिए, 2 ने हाथ उठाया, बाकी सब ने ये कहा कि जी
कवर कर लें। तो जी आई एम आल्सो कंफ्यूज दैट एट दिस पॉइंट कि मैंने करना क्या है, क्योंकि जो कह रहे हैं वो भी ठीक है। तादाद तो डेफिनेटली है आप लोगों की ज़्यादा है कि जिन्होंने बोला है पढ़ना है हमने, लेकिन हम ये सोच रहे हैं वो जो नए डेवलपर हैं जिनको परेशानी हो रही है हम उनका भी सोच रहे हैं कि उनके साथ जो मसले मसाइल आ रहे हैं वो आया कि यहाँ पर सॉल्व कर लें। तो अकॉर्डिंग टू दैट अपॉन द बिहाफ ऑफ डेट वी आर गोना स्टॉप दी टुडेज सेशन। तो ये सारे मामलात को देखते हुए, नज़रसानी करते हुए हम ये फ़ैसला लेते हैं कि आज के सेशन को यहीं इख्तिताम पजीर कर दिया जाए। और इसी के साथ आप लोग अपने सीट बेल्ट खोल कर लाइट ऑन कर दें। एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी काइंडली लेट मी नो। और अल्लाह आपका मेरा हामी नाफी हो। अल्लाह हाफिज़ नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है। तो लेट स्टार्ट दी प्रैक्टिस। और वो डेवलपर जो कि नए आए हैं और उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आगे आ जाएं। और गालबन में शायद उनका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ जो हुसैन के साथ बैठे हैं, तो वो यकीनन हुसैन के साथ भी कोलैबोरेट करें और अली के साथ भी कोलैबोरेट करें और जो मसले आ रहे हैं अभी उसको फ़ौरन टैकल करें।